कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी मंगलवार को ईडी के दफ्तर में दोबारा पेश होंगी। इस दौरान ईडी के अधिकारी उनसे नेशनल हेराल्ड मामले में पूछताछ करेंगे। पेशी तो सोमवार को थी, लेकिन इसे एक दिन के लिए टाल दिया गया था। सोनिया की पिछली पेशी गुरुवार को पड़ी थी, तब उनसे करीब 2.5 घंटे पूछताछ चली थी। बताया जाता है कि उनसे 28 सवाल पूछे गए थे। कांग्रेस ने सोनिया गांधी की पेशी का विरोध किया है। मंगलवार को उनकी पेशी पर कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जमकर हंगामा कर सकते हैं। ईडी के सामने सोनिया गांधी की दूसरी पेशी से पहले कांग्रेस ने बैठक बुलाई थी। इसमें पार्टी ने कार्यकर्ताओं से शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने को कहा। इस बीच लोग यह भी जानना चाहते हैं कि सोनिया गांधी से दूसरे दौर में ईडी किन सवालों के जवाब चाहता है। उससे पहले आपको एक बड़ी खबर बता दें कि सोनिया गांधी ईडी में आज पेश होने जब जा रही थी, तो उस समय राहुल गांधी, इमरान प्रतापगढ़ी और केसी वेणुगोपाल और मनिकम टैगोर, इन तरीके के जितने भी कद्दावर कांग्रेस के नाम हैं, इन सभी को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। तो इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। देखिए, अब आपको हम बताएं कि सोनिया गांधी से ईडी किन किन सवालों के जवाब चाहता है। तो सबसे पहले बताएं कि जो ईडी से सोनिया गांधी से सवाल रहेंगे ईडी के, वो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसके इर्द गिर्द के सवाल रहेंगे। यह वही कंपनी है, ये जो यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये वही कंपनी है जिसके पास नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर का मालिकाना हक है। इसी कंपनी में वित्तीय गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से ईडी पूछताछ कर रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडिया में मेजॉरिटी शेयर धारक। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इस कंपनी का पूरा कंट्रोल मां और बेटे के हाथ। राहुल की तरह सोनिया गांधी की भी कंपनी के में 38% हिस्सेदारी। दोनों की हिस्सेदारी मिलाकर कुल कंपनी में 76% उन दोनों की हिस्सेदारी। कांग्रेस कहती आई है कि यंग इंडिया ने किसी भी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं की है। वह एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। इसे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 25 के तहत बनाया गया था। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग का कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस तरह की खबरें थी कि राहुल गांधी पूछताछ के दौरान इस सवाल के जवाब में फंस गए थे कि उन्होंने और उनके परिवार ने किसी संपत्ति का अधिग्रहण नहीं किया। सोनिया गांधी के सामने यह बड़ा सवाल। जांच एजेंसी जानना चाहती है कि यंग इंडिया जैसी नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी भूमि और बिल्डिंग के एजेंट्स को किराए पर देने की कमर्शियल एक्टिविटीज कैसे कर रही है। एक बड़ा सवाल ईडी सोनिया गांधी से जानना चाहेगी। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस तरीके के सवाल ईडी सोनिया गांधी से जानना चाहेंगे। इसी कंपनी ने एजेएल यानी कि एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। एजेएल के करीब 800 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। एजेएल का जिस तरह से अधिग्रहण हुआ है उसे लेकर सवाल है। इसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब सोनिया गांधी को देना पड़ सकता है। मसलन उनसे पूछा जा सकता है कि उन्होंने यंग इंडिया प्राइवेट में 38% शेयर क्यों लिए। एजेएल की रिपोर्ट में लोन का जिक्र क्यों नहीं किया गया। यंग इंडिया ने एजेएल को अनसिक्योर्ड लोन क्यों दिया था। अगर यंग इंडिया एक धर्मार्थ संगठन है तो उसका डोनेशन में योगदान क्यों नहीं है। उसका असली काम क्या है। इस तरीके के सवाल अब सोनिया गांधी से ईडी दागने वाला है और देखना ये दिलचस्प होगा कि इन सवालों में सोनिया गांधी फंस जाती हैं या इन सवालों का जवाब बाखूबी से देकर वो निकल जाती हैं। तब तक के लिए इस खबर में इतनी ही जानकारी थी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो खबर को शेयर करें। तब तक के लिए बने रहे और देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।